नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। तो पटवारी पर गाज गिरी है। आज आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो कुछ हुआ, क्या वो संसदीय था? क्या वो संसदीय परंपराओं के अनुरूप था? पटवारी पर गाज हुई, यानी उनका निलंबन कर दिया है। कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। जीतू पटवारी के सत्र से निलंबन पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इस दौरान मौजूद रहे। जीतू पटवारी के निलंबन को कमलनाथ ने गलत बताया। कमलनाथ ने कहा कि यह गलत है। कांग्रेस एमएलए जीतू पटवारी को पूरे सत्र से निलंबित किया गया है। सदन में गलत बयानबाजी करने पर यह कार्रवाई हुई है, यानी पटवारी पर गाज गिरी है। और यही हमारा फेस टू फेस मध्य प्रदेश का आज का विषय है, जो पटवारी पर गाज गिरी है। जो सदन में जिसको रक्षा करनी थी, आसनी पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसने शपथ ली इस बात की कि मैं न्याय दोनों पक्षों के साथ, उनने जिस तरीके का अन्याय किया, ये मध्य प्रदेश के लिए काला दिन। दूसरा विषय ये भी है कि मेरा निलंबन, एक सदस्य का निलंबन हो गया। सवाल क्या था कि आप 3.25-4 लाख करोड़ का आपने कर्जा लिया, इस कर्जे का कर क्या रहे हो? तो निलंबन के बाद जीतू पटवारी अपनी सफाई दे रहे थे। उनका कहना है कि 4 लाख करोड़ का जो कर्जा लिया गया है, उसका आप कर क्या रहे हो? बहरहाल कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी बजट सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। कांग्रेस के विधायक को बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया। उसके बाद की तस्वीर है, जब कांग्रेस के विधायक कमलनाथ की अध्यक्षता में यहां पर एकजुट हुए और कमलनाथ ने क्या कहा वो आपको सुना देते हैं। क्योंकि जो पक्षपात अध्यक्ष ने किया है, ये हर नियम और हर सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए हमारा मजबूर है कि अब अविश्वास इस अध्यक्ष से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। तो हमारे साथ 3 बड़े खास मेहमान जुड़े हुए हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश के इस मंच पर। मोहन यादव जी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं। मोहन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका फेस टू फेस मध्य प्रदेश के इस मंच पर। राकेश मवई जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानने और समझने वाले सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। तो मोहन यादव जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है। यह जाकर बताया जा रहा है जनता के सामने, कांग्रेस ये बता रही है कि हमने तो सिर्फ सवाल पूछा था, सत्ता पक्ष से हमने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का खामियाजा हमें यह भुगतना पड़ा कि हमें बाहर कर दिया गया। और सबको में कि वहां क्या हुआ है, जिस ढंग का व्यवहार हुआ वो चलिए, बिल्कुल मोहन यादव जी, मैं आपसे बातचीत करूंगा विस्तार से। मध्य प्रदेश की जनता भी आपको सुनना चाहती है और जानना चाहती है कि सत्ता पक्ष का इस पर क्या कहना है। राकेश जी, देखिए, सत्ता पक्ष यही कह रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि जिस तरह का जीतू पटवारी का बिहेव था सदन के अंदर, वो कहीं से संसदीय नहीं था, कहीं से संसदीय नहीं था। आपके पास 1.5 मिनट है। ये फेस टू फेस मध्य प्रदेश का नियम है, इसमें आप बिना रोक टोक के बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसी सदस्य को अगर किसी अपने सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है और उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जो कुलान चौधरी जी ने जो प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न में जवाब सरकार की तरफ से आया था कि उसमें 35 बार बीजेपी कार्यालय के लिए खर्चा गया है। 2014 से लेकर आपके 2018 तक का 40 करोड़ रुपया खर्च उसमें किया है। तो उन्होंने कोई गलत सवाल थोड़ी पूछा। एक तरफ सरकार कर्ज ले रही है और दूसरी तरफ उस कर्ज से आप बीजेपी कार्यालय में खर्चा कर रहे हैं,
तो ये कोई जीतू पटवारी जी ने जो बोला है, क्या जिसमें कोई अपराध है, कोई अपराध की श्रेणी में आता है जो उनको निलंबित कर दिया गया? बात निलंबित की नहीं है, बात इस बात की है कि किसी भी सदस्य को अपना सदन में बात रखने का अधिकार है और सरकार से सवाल पूछने का है। जब उन्होंने पटल पर भी सरकार ने कहा कि आप पटल पर रखिए, तो उन्होंने कहा कि प्रश्न क्रमांक इतने फलाने फलाने और कुलान चौधरी के द्वारा ये आया है, आप इसको सरकार के जवाब को पढ़ के बताएं। तो इसमें क्या जीतू पटवारी का, लेकिन एवज में जो हुआ कि सरकार उसमें कटघरे में आ रही थी, तो अध्यक्ष जी ने वो पढ़ा नहीं और सीधा का सीधा निर्णय ये दिया कि ठीक है सर, आपके 1.5 मिनट समाप्त हो रहे हैं, निलंबन कर दिया गया। आपके 1.5 मिनट समाप्त हो रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी यहां पर कह रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना ये नतीजा हुआ, यानी सरकार से सवाल पूछने का नतीजा ये हुआ कि जीतू पटवारी को सदन से निलंबित कर दिया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया, मोहन यादव जी से कमेंट लेंगे, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा जो उन्होंने बिहेव किया सदन के अंदर वो संसदीय नहीं था, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। आपने सदन की कार्रवाई जाहिर सी बातें देखी होगी, आपका इस पर क्या कहना है? एक वरिष्ठ पत्रकार क्या मानता है, वो आप मध्य प्रदेश की जनता को बता सकते हैं। जी राहुल जी, देखिए इसमें 2 इशू हैं। एक तो जीतू पटवारी का व्यवहार क्या असंसदीय है, उसको डिफाइन होना चाहिए था। ये चीज केवल संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया और उस पर बगैर जीतू पटवारी को टाइम दिए स्पीकर ने ये डिसीजन ले लिया। हालांकि उन्होंने वोटिंग भी कराई, वोटिंग के बाद ये डिसीजन लिया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि चाहे वो सत्ता का पक्ष का मेंबर हो या अपोजिशन का, ये पक्की बात है कि कोई भी सवाल ना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए और ना असंसदीय होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ऐसा सवाल जो उसके पार्टी से जुड़ा हुआ हो वो पूछा गया है तो उसमें कार्रवाई जवाब मिलना लाजमी है। लेकिन यहां जीतू पटवारी का केवल ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न दूसरा भी है, क्योंकि जीतू पटवारी ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो चीते लाए गए थे उसके मामले में कुछ ऐसी टिप्पणियां की, उनको भी उसमें शामिल किया गया है। हालांकि उनका यह कहना था जीतू पटवारी का कि जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं वन मंत्री के जवाब के बाद की टिप्पणियां हैं। लेकिन ये जस्टिस कहता है कि किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होने से पहले उसको अपना पक्ष रखने का वक्त दिया जाना चाहिए। मैं हाउस में उस समय था, हालांकि वो जीतू पटवारी को ऐसा समय नहीं दिया गया। लेकिन ये जो एक्शन लिया गया इसके पॉलिटिकल मीनिंग समझिए। ये एक्शन कहीं ना कहीं 2 कारण है। एक तो जीतू पटवारी हाउस में पिछले बार भी जो आपने देखा होगा उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर थी और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया था। इस दूसरे मामले में भी उन्होंने आज कहीं ना कहीं सरकार को कॉर्नर किया है। लेकिन जीतू पटवारी को दूसरा कारण यह है कि ये जानते हैं लोग कि वो अपने आप को बहुत आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं। चलिए सर, आपका समय समाप्त हो गया। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका समय समाप्त हो गया और हमारे साथ मोहन यादव जी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, एक बार फिर से जुड़ गए हुए हैं। जाहिर सी बात है उनकी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। मोहन जी, राकेश जी का भी पक्ष सुना और मैंने वरिष्ठ पत्रकार का भी, मध्य प्रदेश की जनता ने भी सुना। राकेश जी का कहना है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछ लेना ये मुसीबत हो गई हमारे लिए और इसलिए जीतू पटवारी को सदन से निलंबित कर दिया गया। देखिए, ये नितांत असत्य और झूठ बात है। जिस ढंग का व्यवहार किया गया वो सबने देखा है, सबके सामने देखा। और एक बार नहीं, ये लगातार हर बार के हर सदन की हर दिन की कहानी है। अगर हमारा व्यवहार जो अगर इस ढंग का रहेगा तो स्वाभाविक रूप से आपकी पहचान वैसे बन जाएगी। और आपको मैं बता सकता हूं कि जिस प्रकार से जो बार बार बोलते रहे और हर बार बोलते रहे जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, तो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष क्या करेंगे। और इसीलिए स्वाभाविक रूप से उनके उस व्यवहार के आधार पे बीजेपी तो ठीक है, कांग्रेस के लोग भी उनके व्यवहार को अच्छा नहीं मानते, इसीलिए कोई ने प्रतिक्रिया नहीं दी, उनके साथ कोई खड़ा भी नहीं हुआ। ये सब घटनाएं इसीलिए तो होती है कि हम अपना अगर आचरण व्यवहार के अगर गलती करेंगे तो स्वाभाविक रूप से घटना घटेगी।
मैं समझ सकता हूं कि आज भी ये कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है। जो व्यवहार किया गया है वो बहुत दुखद है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि हम जिस जगह पर हैं, जिस सदन में हैं, 8.5 करोड़ जनता का एक तरह से पवित्र हमारा जनतंत्र का मंदिर है, इसकी मर्यादा को बनाए रखना हम सबकी जवाबदारी है। वो स्वाभाविक रूप से जीतू पटवारी जी को सोचना चाहिए कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये कोई बात नहीं हुई, अगर सजा मिल गई तो हमारी गलती और हम जो बोले उसकी कोई गलती नहीं क्या? नहीं, एक चीज मोहन जी ये बताइए ना, मध्य प्रदेश की जनता कम से कम जाने तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि राकेश जी तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश के माध्यम से कह ये रहे हैं कि देखिए उन्होंने लाइन से कहा है। आप बता सकते हैं? आप बताइए क्या नहीं बोला उनने, बताइए आप। सवाल पूछा, अब मैं बता सकता हूं पढ़ के उनने क्या कहा है। उनने ये कहा कि अध्यक्ष जी 5 बाग पहुंचा दे गुजरात में, फ्री में नहीं दिए, बदले में क्या लिया, लोमड़ी दे दी, छिपकली ले ली क्या? अब ये कोई भाषा है आपकी? बदले में चिड़िया ले ली, क्या लोगे? तोते लोगे, सर्कस है, सरकार नहीं है। अरे ये कैसी भाषा आप बोल रहे हो भाई, ये क्या बोल रहे हो राकेश जी? आपको ये तो ध्यान रखना बात पड़ेगा। तो बजट पर होनी चाहिए थी क्या बात तो बजट पर होनी चाहिए थी। आप छिपकली तो और इसीलिए तो घड़ियाल और तोते पर बात कर रहे थे। ये भाषा अगर बोल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे आप राकेश जी? तो ये जो भाषा बोल रहे हैं इसको क्या बोलोगे आप? जी जी जी, मैं जामनगर में जो खुलवा दिया, ये इससे हमारे विधानसभा का क्या लेना देना? जब उन्होंने हमारी भाषा से इसको समझ में आना चाहिए। उन्होंने क्या उस तथ्य पे बात करी जो विभाग के द्वारा जो जवाब पेश किया गया है वो उन्होंने बोला था, कोई गलत नहीं बोला। 2 प्रश्न उनके, ये उनका प्रश्न था इस विभाग के लिए कि आपने ये जवाब है क्या दिया। तो उन्होंने जो ये कोई प्रश्न है क्या? लिख के आया वो इन्होंने बोला था और ये उन्होंने वो पटल पर रखा, सरकार के सामने पटल पर ही रखा कि अगर मैं जो झूठ बोल रहा हूं तो कार्रवाई होना चाहिए। और पहले भी जवाब विभाग से आया उसको तो कम से कम पढ़ के बताओ। और ऐसा नहीं है पूरा सदन कांग्रेस का पूरा, ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस का पूरा, कांग्रेस के सारे विधायक जीतू पटवारी जी के साथ थे, जब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, लेकिन भविष्य में खड़े हैं। जीतू पटवारी जी क्या है, तथ्य की बात करते हैं और सही प्रूफ के साथ बात करते हैं। मोहन जी एक मिनट, राकेश जी क्योंकि आप दोनों लोग बोल रहे हैं सर, आप दोनों लोग बोल रहे हैं, मैं यहां पर इसलिए बैठा हूं सर कि मध्य प्रदेश की जनता को चीजें समझ में आए आसानी से। मोहन जी, राकेश जी का यह कहना है फेस टू फेस मध्य प्रदेश के माध्यम से, वो ये कह रहे हैं कि वन मंत्री के जो सवाल था उसी के सवाल पर उन्होंने ये पूछा और इस पे गाज गिर गई। आप जरा ये क्लियर कर दीजिए, मध्य प्रदेश की जनता को बताइए कि हुआ क्या है। कोई सवाल नहीं था, ये सवाल ही नहीं जो उनने शुरू किया ना, वो अगर टू द पॉइंट बोलते तो नौबत नहीं आती। टू द पॉइंट तो बोले ही नहीं। और आप बताइए सारी बात को जिस ढंग से वो अध्यक्ष जी के बजाय नरोत्तम जी से सीधे भिड़ गए। अब नरोत्तम जी संसदीय कार्य मंत्री और उनसे बहुत वरिष्ठ है, और जिस ढंग से जितनी हल्की भाषा में वो, और इनको छोड़ो अध्यक्ष जी से भी जिस भाषा में बोल रहे थे वो भी बड़ा हम सबके लिए अलग ढंग का व्यवहार हो रहा था कि कैसा व्यवहार हो रहा है। किसी के लिए कुछ भी बोल देना, कुछ भी व्यवहार करना, यहाँ तक कि जब उनसे कहा कि एक सत्र के लिए आपको यहाँ से ये सजा मिली उनको, उसके बाद वो बोलने रहे बार बार, तो उसके कारण से सदन की कार्रवाई निरस्त करना पड़ी। तो ये आप अपना ही पक्ष रख रहे हो, अपना ही व्यवहार कर रहे हो, तो ये आखिरकार ये हमारे आचरण में नहीं आएगा क्या? राकेश जी इसका जवाब? सवाल ये है कि बात निलंबित की नहीं है, बात यह है कि सरकार को जगाने का काम हमारे सदस्य ने किया और प्रूफ के साथ किया, तथ्य के साथ किया, और उनको इस प्रकार की सजा मिली। एक सदन इस बार उसके लिए कर दिया उनको निलंबित, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। पर बात तो बहुत बड़ी है कि मतलब आप ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा और सवाल पूछेगा तो उसके साथ यही किया जाएगा जो जीतू पटवारी के साथ किया जाए। लेकिन जीतू पटवारी के साथ लेकिन मोहन यादव जी ने ये कहा है, मोहन यादव जी ने ये कहा है अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि सवाल पूछने का एक तरीका होता है, विधानसभा अध्यक्ष को देखकर सवाल करना चाहिए। वो डायरेक्ट संसदीय कार्य मंत्री से सवाल कर रहे थे और टकराव जैसी स्थिति थी, ये मोहन जी का कहना है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बीच बीच में कहानी किस्से दोनों दल के लोग सुनाते हैं, फिर अपने सवाल पे आते हैं, तो कहानी से किस्से सुनाते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि सीधी बात करिए, तो सीधी बात उन्होंने सीधी बात कर ली। सीधी बात करी तो उन्होंने कि आप पटल पर रखिए, तो उन्होंने पटल पर रख दिया।
अब उन्होंने पटल पर रखा तो हम लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो इन्होंने जो सरकार का जवाब उसको आप पढ़िए अध्यक्ष जी ने सरकार का जवाब नहीं पढ़ा और जो पूर्ण तरह से हमें तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार के दबाव में आके अध्यक्ष जी ने एक तरफा ये फैसला किया जो निंदनीय है। देखिए, दो चीजें कह रहे हैं मोहन जी। एक साफ तौर पर राकेश जी का यहां पर कहना है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो उसकी सजा पाई है जीतू पटवारी ने। आप बताइए, मैं राहुल जी आपको बताना चाहूंगा कि ये तो अध्यक्ष की उदारता है कि वो इनने इतना समय दिया कि लगभग पौन घंटे में तो 2 या 3 क्वेश्चन ही हो पाए थे। ये माननीय अध्यक्ष जी की उदारता है, ये विपक्ष उनकी उदारता का दुरुपयोग कर रहा है। आज वन मंत्री जी के मामले में एक एक प्रश्न के उत्तर आधे घंटे चलते हैं क्या? कोई 20 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं क्या? और जो मर्जी आए व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी अध्यक्ष जी उदारता के साथ सहन कर रहे हैं। और ये आप खुद कांग्रेस के लोग भी जान रहे हैं इस बात को। अब ये तो कर्मकांड की तरह, चूंकि स्वाभाविक रूप से उनको अपने आदमी का बचाव करना है, तो ये यहाँ बचाव की बात कर रही है। खुद भी खड़े हुए थे क्या उनको बोलने के लिए, समझाने के लिए कि अपना क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आखिर ये हर बार ऐसा व्यवहार होता है। तो स्वाभाविक रूप से मैं बार बार बोलता हूं कि हम और वो मालवा से आते हैं और हमारे मर्यादा का पूरा क्षेत्र है और हमको हमारे आचरण से ही हमको जाना जाता है। सही बात है। ज्यादा से ज्यादा बहस होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, जनता की बात को उठाया जाना चाहिए। अब जैसा कि मोहन जी, राकेश जी और सत्यप्रकाश जी, हमारे मध्य प्रदेश फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है कि 20-20 सेकंड में आप अपनी बारी को रख सकते हैं। आपके मन में जो है, आपका पक्ष जो है वो रख सकते हैं बिना किसी को टोका टोकी किए। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, फाइनल स्टेटमेंट सर। देखिए, पूरे घटनाक्रम में न केवल आज का घटनाक्रम है बल्कि उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने मानना है कि उन्होंने संसदीय मर्यादा, यानी जो प्रश्न है या जो चीज रखने का वे ऑफ टॉकिंग या उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये कहीं ना कहीं रास नहीं आया। जैसा कि उन्होंने पिछले बार मुख्यमंत्री जी के परिवार को भी घसीटा था, ये भी एक बड़ा कारण उसमें माना जा रहा है। साथ ही जीतू पटवारी आक्रामक रूप से जो प्रस्तुत होते हैं, उसी का परिणाम ये शायद आगे को देखने, यानी प्रश्न पूछने का तरीका जिस तरह से पूछा गया वो सही नहीं था, एक वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं। राकेश मवई जी, हमारा तो सिर्फ एक क्या कहना है, प्रदेश को चलाने के लिए सरकार कर्ज ले रही है और वहीं उस कर्ज से पैसे के बीजेपी के कार्यालय में खर्चा डाल रही है। ये इसका सवाल जवाब दें। और करीब 40 करोड़ रुपए बीजेपी के खर्चे इस कार्यालय के नाम से खर्चा डला गया है, इसको स्पष्ट करें कि ये क्या है। और अगर आपने उसका बोलिए तो उसका बिल करिए। ठीक है, हमने पेमेंट किया। सवाल पूछ रहे हैं तो कार्रवाई हो जा रही है। मोहन यादव जी, देखिए, ये अध्यक्ष की ताकत को समझते हैं, उसके बाद भी दुरुपयोग करते हैं। आप बताइए, इसी व्यवहार के कारण से और ऐसे आचरणों के कारण से पूर्व में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्य की सदस्यता तक समाप्त कर दी सदन की, अपने माननीय विधायकों की। तो हमको अध्यक्ष की मर्यादा में और अध्यक्ष के गरिमा के अनुसार प्रश्न और व्यवहार करना चाहिए, मर्यादा और गरिमा के अनुरूप कार्य करना चाहिए। बहुत धन्यवाद मोहन यादव जी, आप फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए मध्य प्रदेश की जनता को बात रखी। राकेश जी, आपने भी बात रखी, आपका भी धन्यवाद। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका भी विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने के लिए। सवाल यही है कि विधानसभा की जब कार्रवाई हो तो जनता की बात आनी चाहिए, जनता के मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन वहां पर हो क्या रहा है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।